अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़रा इकरार। उम्मीद है कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब अलीज़े सहर ने बिलाखिर अपनी खामोशी तोड़ डाली है। बिलाखिर वो तमाम तफसीलात मंजर आम पर ले आई हैं जिनके बारे में लोग जानना चाहते थे, लोग बातें भी कर रहे थे। बिलाखिर उन्होंने उन तमाम अफवाहों का दम भी तोड़ डाला है अपनी इस खामोशी के बाद जो लोगों में गर्दिश कर रही थी। कोई कह रहा था उन्होंने खुदकुशी कर ली है, कोई कह रहा था ये वीडियो उन्होंने खुद लीक करवा दी है, कोई कह रहा था कि ये पब्लिसिटी स्टंट है और वो शख्स जो इसमें मुलव्विस है उसके बारे में भी तमाम तफसीलात मंजर आम पर ले आई हैं वो। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि इस सिलसिले में लड़कियों को ख़ास एहतियात करनी चाहिए। अगर कोई आपसे इस तरह की डिमांड करता है, जो कि अव्वल तो डिमांड ही समझ से बाहर है, तो आपको समझना चाहिए कि इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है। जो इंसान आपसे मोहब्बत करता हो वो इस तरह की चीज़ नहीं करता जो आपकी इज़्ज़त किसी में कम करे या जिससे कोई हर्फ आपकी इज़्ज़त पर आता हो। वही हुआ। उन्होंने आज तफसील से बताया कि जिस शख्स से वो गुफ्तगू कर रही थी, वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, वो उकाड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स है। इस वक्त वो क़तर में पाकिस्तान से बाहर मौजूद है और जिस रोज़ ये वाक़या पेश आया जो उन पर सानहे की तरह टूटा, उसके बाद वो साइबर क्राइम के ऑफिस गई और पूरा दिन उनका वहाँ पर गुजरा। तो जो लोग ये कह रहे थे उन्होंने खुदकुशी कर ली है, वो तशवीशनाक हालत में अस्पताल में मौजूद है, तो ऐसा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा पूरा दिन वहाँ लगा काफ़ी लंबा प्रोसेस था, काफ़ी कोऑपरेट किया गया इदारे की जानिब से उनके साथ और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द इस मामले को जो है इख्तिताम की तरफ लेकर जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये शख्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद होता तो मैं इसको आड़े हाथों लेती, इसको बिल्कुल ना छोड़ती। और मैंने इतने सालों में 2017 से लेकर आज तक बहुत मेहनत की है और मुझे किसी सस्ती शोहरत के लिए कोई स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं मेहनत से आगे आई हूँ, मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया है, मैं आइंदा भी मेहनत करके आगे बढ़ूंगी। तो मेरे बारे में अफवाहें फैलाना बंद कर दिया जाए। मैं बहुत परेशानी से गुजर रही हूँ और मेरे पास हल ये था कि मैं अपने आप को मार लूँ, अपने ख़ानदान को मार लूँ। इतनी तकलीफ़ से मैं गुजरी हूँ। और जिस वक्त वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तमाम आप देखने वालों के लिए वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कर रही थी, उस दौरान वो रो भी पड़ी और आखिर में उन्होंने रोते रोते यही बात की थी कि मैं स्ट्रॉन्ग रहने को चुना और मैं पीछे हटूंगी नहीं। मैं इस पर कानूनी कार्रवाई भी कर रही हूँ, मैं काम भी करती रहूँगी। मेरे घर वाले बहुत सपोर्टिव हैं। नाकिदीन को उन्होंने बड़े आड़े हाथों लिया, उनको सख्त जवाब दिया और उनको कहा कि आप लोग ये जो सब मेरे खिलाफ बातें बनाते फिर रहे हैं, इनमें किसी किस्म की सदाकत मौजूद नहीं है। तो इस किस्म की चीज़ों को बंद कर दें, वीडियो को फैलाना बंद कर दें। आपकी इन बातों से कोई किस चीज़ से गुजरता है वो आप नहीं जानते। और साथ ही साथ उन्होंने उन तमाम लोगों का शुक्रिया भी अदा किया है जो इस कड़े वक्त में उनके साथ थे, जिन्होंने उनको सपोर्ट किया, जिन्होंने इस तरह की बातें नहीं की। तो ये तमाम तफसीलात थी। लोग यही सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ होगा। ये जब वीडियो सामने आई या उसके बाद ख़बर सामने आई तो अलीज़ा कहाँ हैं, एकदम से वो गायब हो गई हैं। कोई किसी किस्म की चीज़ सामने नहीं आ रही, कोई जवाब सामने नहीं आ रहा। तो उन तमाम लोगों ने आज खुद देख लिया कि वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए से सामने आई, उन्होंने जवाब दिया और जो लोगों के जहनों में खदशात थे वो भी दूर हो गए हैं और ये भी पता चल गया है कि सब कुछ हुआ क्या था। उन्होंने उस शख्स की तस्वीर भी उसमें अपनी वीडियो में लगाई हैं कि लोग बआसानी देख सकते हैं, उनका चेहरा पहचान सकते हैं कि ये कौन शख्स था। अब मैं उसी बात पर आ जाती हूँ जो मैंने पहले भी कही थी। ठीक है, आपसे लोग बातचीत करते हैं, बहुत से बच्चे जो इस वक्त कम उम्र हैं, बड़े हो रहे हैं, बच्चियां हैं जिनमें वो आजकल उनके पास एक्सेस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ उनके पास मौजूद है। चाहे सोशल मीडिया की हम बात करें, अब तो मैंने देखा है कि कम उम्र बच्चों के पास टेलीफोन भी मौजूद होता है, फिर वो तरह तरह की चीज़ें देखते हैं, करते हैं और बहुत कम उम्री में ही वो तमाम चीज़ें जान लेते हैं जो उस उम्र में मालूम नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आप ख़वातीनों हज़रात आपस में बात भी करते हैं, बच्चे बच्चियाँ आपस में बात भी करते हैं, मोहब्बत भी हो जाती है चलें। लेकिन एक आप लोगों से इल्तिजा ये है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करती हूँ, चाहे वो ख़ातून हो या मर्द हो, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि ख़वातीन को, बच्चियों को, लड़कियों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। देखे ना, शीशे का घर होता है, उस पर कांच लगे तो वो टूट जाता है। इसी तरह बच्चियों की, लड़कियों की, ख़वातीन की इज़्ज़त बहुत नाजुक होती है। यहाँ पर आदमियों पर, मर्दों पर वैसे सवाल नहीं उठाया जाएगा। अगर वो भी कोई गलती करेंगे तो उसके बाद औरत से ही पूछा जाएगा,
उस पर ही सवाल उठाया जाएगा, उसी की इज़्ज़त को उछाला जाएगा। और अलीज़े की सूरत में भी हमने एक मर्तबा फिर ये सब कुछ देखा कि ऐसा ही हुआ। तो तमाम लोगों से ये इल्तिजा है, तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो बच्चों बच्चियों की तरबियत एक तरह से करें। आप बच्ची को बताते हैं ना ये गलत है, तो बच्चे को भी साथ ही साथ बताएं कि बेटा सबकी आपने इज़्ज़त करनी है, इज़्ज़त सांझी होती है, बच्चियां सांझी होती हैं, उनकी इज़्ज़त करें आप। दूसरी तरफ मैं हाथ जोड़ के तमाम देखने वाली ख़वातीन, बच्चियों, लड़कियों से ये कहना चाहूँगी कि आप किसी से मोहब्बत करती हैं तो ये समझ लें कि अगला शख्स आपसे मोहब्बत कर रहा है, या उसके कुछ मज़मूम मकासद या अज़ाइम उसके पीछे हैं, या वो आपके साथ सिंसियर है या नहीं। इसी सूरत में आप तमाम इन वाक़यात से, इन चीज़ों से बच सकती हैं। ये रेड फ्लैग होता है। कोई आपको कहे कि मुझे इस तरह की नामुनासिब तस्वीर भेजो, कोई ये कहे कि लिबास के बग़ैर मुझे तस्वीर भेजो, या वीडियो कॉल पे मैं मौजूद हूँ तो ये लिबास ज़रूरी नहीं है, इसके बग़ैर मुझसे बातचीत करो। आप फ़ौरन समझ जाएं कि ये प्यार नहीं हो सकता। हाँ, इसको हम हवस ज़रूर कह सकते हैं, लस्ट ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन प्यार नहीं होता है ये। और अगर आप इसको प्यार समझ बैठे हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसमें लड़कियों को एहतियात बरतने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वरना फिर संगीन नताइज का आपको सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात तो आपके घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हैं, सोसाइटी तो आपको करती ही नहीं है, माफ़ी नहीं करती, आपकी गलतियों को हमेशा याद रखती है। तो ये एहतियात आपने ख़ुद बरतनी है। अभी भी देखिए अलीज़ा ने भी इस वाक़े से सबक लिया होगा, उसने बात भी की है। ये बड़ी बात है कि वो आई सामने, उसने अपना जो भी स्टैंस था वो आप तमाम लोगों के सामने रखा, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं कर पाते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप मद्देनज़र ज़रूर रखिए कि इस तरह की चीज़ों से आपको बच के रहना है, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी। आपको इन चीज़ों तक एक्सेस आ गया है, सोशल मीडिया तक, आपके घर में टेलीविज़न है, नेटफ्लिक्स है, यूट्यूब है, हर चीज़ खुली हुई है। साथ ही साथ आपको अपनी आंखें भी खुली रखनी है, ये भी देखना है कि जो चीज़ आप कर रहे हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, वो आगे चल के आपके लिए किन तकलीफ़ों का, किन अजियतों का बायस बन सकता है। और सोसाइटी के नॉर्म्स और वैल्यूज़ को हमने समझना है। जो इखलाकियात हम भूल गए हैं उन पर दोबारा हमें वापस आना है। इससे आप ही का भला है, आप तमाम देखने वालों का, बच्चों बच्चियों का, लड़कों लड़कियों का भला है। और यहाँ मैं वालिदैन से भी एक बात कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ पर कड़ी नज़र रखें, देखें कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। जब कमरे के अंदर मौजूद हैं तो वो बात किससे कर रहे हैं, उनके दोस्त कौन हैं। इससे आपको बच्चों की तरबियत में भी बहुत मदद मिलेगी और चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। हम यही समझते हैं कि इज़्ज़तें सांझी होती हैं, माएँ बहनें बेटियाँ सांझी होती हैं, उनका ख्याल करना है, उनकी केयर करनी है। तो अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाजत में रखे। इस पैगाम के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, जाते जाते वही दुआ कि अल्लाह ताला हमारे प्यारे पाकिस्तान और हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।